मॉर्निंग। नमस्कार। मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। आज जो टॉपिक है, माइंड कैसे करके काम करता है। लेकिन उससे पहले ये जान लेता हूँ कि हमारा बॉडी में माइंड होने के कारण क्या क्या एडवांटेज है, मतलब हम लोगों को क्या क्या एडवांटेज मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिसएडवांटेज भी क्या क्या है। माइंड होने के कारण एडवांटेज क्या क्या मिलता है, डिसएडवांटेज क्या क्या मिलता है। अच्छा, पहले एडवांटेज ले लेता हूँ। माइंड होने के कारण आपको एडवांटेज क्या मिलता है। सपोज आप कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप वो काम कैसे करके कर पाता है, वो काम को आप कैसे करके कर पाता है। वो काम पहले आप देखता है, उसके बाद सुनता है, देख के और सुन के आप सीखता है। देखने के बाद, सुनने के बाद आप सीखता है, सीखने के बाद आप प्रैक्टिस करके उसको इंप्लीमेंट करता है। ऐसा करके ही करता है ना। ठीक है, देखना और देख के या सुनने के बाद जो स्टोर रहने का काम वो कौन करता है। वो जो लर्निंग है, वो स्टोर रहने का काम कौन करता है, वो करता है आपका माइंड। मतलब आप कुछ देख लिया, सुन लिया, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कहाँ होता है, वो हमारा माइंड में होता है, हमारा मेमोरी में होता है। उसके बाद जब हम लोग प्रैक्टिस करते हो, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद वो हमारा आदत में बदल जाता है, मतलब हमारा हैबिट में आ जाता है। और जब हैबिट में आ जाता है तब हम इजीली इंप्लीमेंट कर पाता हो। तो माइंड होने के कारण हम हमारा काम को बहुत ही इजीली कर पाता हो। तो हमारा काम करने का सबसे एक स्ट्रॉन्ग जो पिलर है, मतलब सबसे जो स्ट्रॉन्ग एक इंस्ट्रूमेंट है, वो है हमारा माइंड। इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है हमारा माइंड। तो माइंड हम लोग जो भी काम करते हो वो काम करने में हम लोग को मदद करता है। ठीक है, इस बार साथ साथ में डिसएडवांटेज भी क्या क्या आता है। ये तो हो गया एडवांटेज, इस बार डिसएडवांटेज भी क्या क्या आता है। सपोज आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, काम करने के कारण आपका माइंड में थॉट आता है। काम करने के कारण आपका माइंड में थॉट आता है ना। ठीक है, हर टाइम बोलते रहता है कुछ भी अंदर में। ठीक है, ये थॉट आने के कारण ही आपके अंदर स्ट्रेस आता है, आपके अंदर डिप्रेशन आता है, आपके अंदर फेयर भी आता है, फेयर डर आता है। ठीक है, ग्रीड आता है आपके अंदर। तो ये होता है माइंड का डिसएडवांटेज। मतलब एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो आप कर ही लेंगे। प्रॉब्लम जो है वो होता है डिसएडवांटेज को लेके। माइंड होने के कारण हमारा जो भी डिसएडवांटेज हमारे अंदर आता है, जैसा फेयर, ग्रीड, स्ट्रेस, उसके कारण ही आता है, डिप्रेशन उसके कारण ही आता है। तो इसको कैसे करके कम से कम किया जाए, इसको कैसे करके रिड्यूस किया जाए। तो पहले ये जान लेता हूं कि स्ट्रेस, फेयर, इसका आने का रीजन क्या है। आपके अंदर फेयर, डर आता है, बस सुख दुख ऐसा बोल सकते हैं। सुख दुख आने का मेन रीजन क्या है। ये रीजन होता है एक्सपेक्टेशन। सुख और दुख ये सब कुछ आता है एक्सपेक्टेशन के कारण। आप कोई भी चीज के साथ जब जुड़ जाएंगे बा उनके पास से कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, तब जाके आपके अंदर सुख भी आएगा, साथ साथ में दुख भी आएगा, जो ज्यादा दिन टिक नहीं सकता है। सपोज एग्जाम्पल लेता हूं, कोई पापा ये सोच लेता है उसका बेटा उसको सम्मान देगा, उसका बेटा उसको मानेगा, उसका बेटा उनका बात सुनेगा, वो जो बोलेगा वो अप्लाई करेगा। लेकिन लेकिन हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा तो होता नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कभी भी होता नहीं है। तो क्या होगा, जब उसका पापा का बात उसका बेटा मानेगा नहीं, तब पापा के अंदर दुख आएगा। आएगा आएगा ना। क्यों आ रहा है, उसका बेटे के प्रति उनका जो एक्सपेक्टेशन है उसी के कारण।
उसके साथ साथ और ही एक भी पॉइंट ले लीजिए, सपोज आप कोई काम कर रहे हैं, वो काम में आप सक्सेसफुल हो गया। जब वो काम में आप सक्सेसफुल हो गया, जब काम में सक्सेसफुल हो गया, उसी के कारण आपके अंदर ईगो आएगा, अहंकार आएगा। ठीक है, जब वो काम में आप सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसके कारण आपके अंदर दुख भी आएगा। और ये सब का बेस लाइन है एक्सपेक्टेशन, आप जो आशा करता है। इस बार हम जो एक्सपेक्ट करता हूं वो हमारे अंदर में, हमारा माइंड में टिकता कैसे है? हमारे अंदर में वो जो एक्सपेक्टेशन है वो टिकता कैसे है? टिकता तो बहुत लॉन्ग टाइम तक टिक जाता है। ये कैसे करके होता है? ये कैसे करके होता है? सपोज आपको कोई ऐसा, आपको कोई अपमान करके चल गया, कोई भी कुछ बोल के चल गया, उसके कारण, वो लैंग्वेज के कारण आपका माइंड में एक पिक्चर बन जाता है। ठीक है, सपोज आपका बेटा आपको अपमान कर दिया, आप एक्सपेक्ट किया था आपका बेटा आपको सम्मान देगा, लेकिन दिया नहीं, अपमान किया। ठीक है, उसी के कारण आपका माइंड में एक पिक्चर बन गया, और वो पिक्चर के कारण एक फीलिंग आएगा। कौन सा फीलिंग? दुखों का फीलिंग। और इसी के कारण आपका इमोशन ट्रिगर हो जाएगा। और ये जो साइकिल है ये रिपीट होते रहता है। मतलब आप आपके अंदर में कुछ बोलते रहता है, जे मेरा बेटा मेरे को अपमान किया। मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, मेरा बेटा मेरे को अपमान किया। जब एक सिग्नल आप दे दिया, उसके साथ साथ ब्रांचेस निकल के आएगा। क्या ब्रांचेस? पिक्चर का। आपका बेटे के साथ, मतलब बेटे का पिक्चर आएगा, बेटे के साथ साथ और भी 50 पिक्चर ऐसा खोल जाएगा, 50 पिक्चर और भी खोल जाएगा। और वो जो 50 पिक्चर खोल गया, उसके साथ साथ और भी 50 पिक्चर आएगा। ऐसा पिक्चर के बाद पिक्चर, पिक्चर के बाद पिक्चर, पिक्चर के बाद पिक्चर, वो खुलते रहेगा, जिसके कारण आप कभी भी कॉन्सेंट्रेट हो नहीं पाएंगे। तो क्या होगा? पहला लैंग्वेज आया, आप कुछ आपके अंदर में बोलना स्टार्ट किया। ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुनिए, माइंड कैसे करके काम करते हैं, ये मैं बोल रहा हूं। आप आपके अंदर में कुछ बोलेंगे, अरे ये बहुत फास्ट होगा, मतलब ये समझने के ऊपर है आपका। ठीक है, आप अंदर अंदर में कुछ बोलेंगे, साथ साथ में जब भी बोलेंगे, जब बोलेंगे ना, तब साथ साथ में क्या होगा? पिक्चर ट्रिगर होगा। एक कोई भी ना उसके रिलेटेड कोई ना कोई पिक्चर तो आएगा। जब उसके रिलेटेड कोई भी पिक्चर आ जाएगा, साथ साथ में फीलिंग भी आएगा। वो फीलिंग पीस का हो, मतलब पीस नहीं बोलूंगा, प्लेजर का हो, और नहीं तो पेन का हो। पीस नहीं है, प्लेजर का हो, नहीं तो पेन का हो, कुछ भी हो सकता है, अच्छा हो व बुरा भी हो। वो डिपेंड करता है आप कौन सा लैंग्वेज आपके अंदर इनपुट कर रहा है। ठीक है, फीलिंग जब आएगा, वो फीलिंग के रिलेटेड आपके अंदर इमोशन भी आएगा। वो इमोशन हैप्पी का हो सकता है, खुशी का हो सकता है, नहीं तो ईगो का हो सकता है, अहंकार का भी हो सकता है, दुखों का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है आप आपके अंदर कौन सा सिग्नल भेज रहा है। जो सिग्नल भेजेंगे वही फोल्डर खोलेगा। ठीक है, आपका कंप्यूटर में आप जो सिग्नल भेजेंगे, मतलब आप जो कीवर्ड डालेंगे, उसी के हिसाब से फोल्डर खोलेगा, और उसी का पिक्चर आप देख पाएंगे। उसी के पिक्चर के साथ साथ जो इमोशन है, इमोशन जो जुड़ा है, वही ट्रिगर होती जाएगा। ऐसा करके माइंड हमारे अंदर में काम करता है, और ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। मतलब ये कभी भी मिटेगा नहीं, जब तक आप मर नहीं जाएंगे। जब आप जिंदा रहेंगे तब तक ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। तो ये साइकिल होने के कारण, माइंड ऐसा करके काम करने के कारण, आप कभी भी शांति, मतलब पीस आपके अंदर रहेगा नहीं। शांति ना रहने के कारण आपका माइंड कभी भी फोकस में आएगा नहीं, कभी भी कोई भी काम में कॉन्सेंट्रेट हो नहीं पाएगा। इस बार सवाल यही आ जाता है, जो हम करूं तो करूं का,
कॉन्सेंट्रेट हो नहीं पाऊंगा तो काम कैसे करके करूंगा। माइंड का जो एडवांटेज है वो भी डिसएडवांटेज के कारण मिट जाएगा। वो भी डिसएडवांटेज होने के कारण माइंड जो हमारा जो फायदा पहुंचाता है वो भी फायदा नहीं पहुंचा पाएगा, सिर्फ हानि पहुंचाएगा। तो इस बार इसको कंट्रोल करने का उपाय क्या है, कैसे करके माइंड को कंट्रोल किया जाए। मैं इससे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज सोचिए आपका घर में किसी का झगड़ा हो रहा है, ठीक है। आप झगड़ा हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, उस झगड़ा को मिटाने का कोशिश कर रहे हैं। आप वो झगड़ा को मिटाने का कोशिश कर रहे हैं। आप जगह बोल रहे अरे ना 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 मत करो ऐसा झगड़ा मत करो, ठीक है, ये सही नहीं है। क्यों झगड़ा कर रहे हो, अपने घर के अपना रिलेशनशिप में है, अपना ही दोस्त है, उसके साथ क्यों झगड़ा कर रहे हो आप, नहीं करो, मत करो। जब ऐसा आप करेंगे ना तब क्या होता है, वो झगड़ा और भी बढ़ जाता है, और भी बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब आप माइंड को जब कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे, माइंड और भी आपके ऊपर हावी होगा, माइंड और भी आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो इसके कारण आप माइंड को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। माइंड सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो माइंड को कंट्रोल करना आपके लिए तो इम्पॉसिबल है। तो किया क्या जाए, समझ लीजिए माइंड कैसे करके काम करता है, ये जान लीजिए। तो कैसे करके काम करते हैं, लैंग्वेज, पिक्चर, फीलिंग, इमोशन, ठीक है, ये सब जान लीजिए। जब आप ये समझ जाएंगे तब धीरे धीरे माइंड आपके ऊपर हावी होना कम करेगा। फीलिंग आएगा, सुख और दुख आएगा, लेकिन वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, कम होना स्टार्ट होगा, लेकिन वो लॉन्ग टाइम में होगा, शॉर्ट टाइम में कुछ नहीं होगा। तो आपको पेशेंस मेंटेन करना है। जो आ रहा है आपके अंदर, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, वो शीत और ग्रीष्म ऋतु जैसा होता है। मतलब आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। किसी का मौत हुआ, आपके अंदर दुख आया, ऐसा इमोशन आता है, लेकिन आप 2 दिन सो जाइए वो भाग जाएगा। आपका बॉस आपको गाली दिया, इसके अंदर दुख आया, 1-2 दिन रुक जाइए, वो फीलिंग्स भी भाग जाएगा। ओके, तो वो आता है चले जाता है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ऐसा ही उसको जाने दीजिए। और आपका जो काम है वो काम के ऊपर फोकस हो जाइए, वो काम शुरू कर दीजिए। वो काम में मन नहीं लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम कंटिन्यू कीजिए। मन नहीं लग रहे फिर भी वो काम कीजिए। ऐसा एक टाइम आएगा जिस टाइम वो काम करना आपका आदत बन जाएगा। आप जब प्रैक्टिस करते 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 वो आपका हैबिट में आ जाएगा, तब वो काम आपके लिए मुश्किल होगा ही नहीं, वो काम आपके लिए इजी हो जाएगा। और जब आप अपना काम में कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, आप अपना काम को अच्छे से करेंगे, आप आपका काम में फोकस डेवलप कर लेंगे, तब माइंड चाहे भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। और वो जो काम कर रहा है, वो काम के प्रति आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो धीरे धीरे कम कर देंगे। मतलब वो एक्सपेक्टेशन को चाहे तो दूर कर दीजिए, निष्काम काम करना शुरू कीजिए। जब आप ये करेंगे, माइंड के अंदर इतना भी पावर नहीं है जो वो आपका घर के ऊपर, ऐसा आपका जो घर है ना, ऐसे पकड़ के बैठ जाएगा। मतलब जो भूत है वो आपका ऐसा सर के ऊपर बैठ जाता है, वो नहीं बैठ पाएगा, वो भाग जाएगा। जब वो काम के प्रति जो एक्सपेक्टेशन है वो आप दूर कर देंगे। तो मैसिव एक्शन प्लान क्या है, जो काम आप कर रहा है वो काम में मन नहीं लग रहा है फिर भी वो काम कीजिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, वो काम को कंटिन्यू कीजिए, साथ साथ में वो काम के प्रति जो आशा है वो आशा को दूर कीजिए। ये हो गया आपके लिए मैसिव
एक्शन प्लान। ये वीडियो को एक बार नहीं, मिनिमम 2 से 3 बार देखिए, तब आप समझ पाएंगे जो माइंड कैसे करके काम करता है और माइंड कैसे करके काम करते हैं। ये जब आप समझ जाएंगे तब माइंड चाहे भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।